पुण्य करता था, बहुत पुण्य। अपनी पत्नी बच्चों के साथ तीर्थ करने के लिए गया। जंगल में पहुंचा तो बहुत घोर जंगल था, कहीं उसको पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा था। पत्नी भी रो रही थी, पत्नी की आंख में भी आंसू थे कि पानी नहीं मिल रहा। भगवान भोलेनाथ, पत्नी भी रो रही, उसके बेटे की आंख में भी आंसू है, वो भी रो रहा। पूछा पति ने, क्यों रो रहे हो? हमें प्यास लगी है। बेटा क्यों रो रहा है? प्यास लगी। पति कह रहा है प्यास तो मुझे भी लगी है, पर इस घने जंगल में अपन तीर्थ करने निकले हैं, यात्रा के लिए निकले हैं, पर पानी कहीं दिख नहीं रहा, पानी नहीं दिख रहा कहीं। फिर क्या करें? चलो और आगे चलते हैं। आगे जाकर देखा तो एक संत की कुटिया नजर आई, साधु की कुटिया। पति उनको लेकर संत की कुटिया में गए। बाबा जी, बहुत प्यास लग रही है, बहुत प्यास, मेरी पत्नी को भी प्यास लगी, मेरे बच्चे को भी प्यास लगी, हम तीर्थ यात्रा करने निकले हैं, यात्रा के लिए निकले हैं, बहुत प्यास लग रही है। बाबा जी, हमको पानी पिला दो। संत ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर पर जाओगे, लेफ्ट में मुड़ोगे, आगे वहाँ पर एक सुंदर सा सरोवर है, तालाब है, वहाँ पानी बहुत मीठा है, वहाँ पी लो। जाओ। अब इस व्यक्ति ने, जो पुण्यवान जीव था, इसने विचार करा, पुण्यवान जीव ने विचार करा कि भाई पत्नी और बच्चे को भी प्यास लगी है, मैं बाल्टी लेकर जाऊंगा, वहां से भर कर ले आऊंगा, इनको पिला दूंगा, मैं वहीं पियाऊंगा। चले गया। जो गया उसने सरोवर देखा, तालाब देखा, बड़ा सुंदर सरोवर तालाब था, पानी पिया, बाल्टी में भरा, लेकर आने लगा। बीच में 5 लोग उसको मिल गए। 5 लोग जब बीच में मिले, उन्होंने कहा भैया बहुत प्यास लग रही है, पानी पिला दो। उसने पानी उनको पिला दिया, पुण्यवान था, पिलाया। बाल्टी खाली हो गई, फिर भरने गए। थोड़ी दूर चला, फिर कोई 5 लोग मिल गए, उसने फिर पानी पिलाया। फिर बाल्टी खाली हो गई, फिर भरने गए, फिर कोई 5 लोग मिल गए, फिर पानी पिलाया। जो संत कुटिया में बैठे थे, आश्रम में बैठे थे, उनके बीवी और बच्चे की दशा देखकर उनकी आंख में आंसू आ गए। आखिर ये गया कहाँ, देख के आऊं। इनको छोड़कर वो संत उनको ढूंढने के लिए गया, तो रास्ते में वो मिल गया। रास्ते में मिला तो पूछा, सुबह से तू पानी पीने के लिए गया था, पानी भरने गया था, दोपहर हो गई, पानी लेकर नहीं आया। बाबा जी, मैं पानी भरकर लेकर आता था, मुझे 5 लोग मिल जाते थे, पानी मांगते थे पीने के लिए, इसलिए मैं उनको पानी पिला देता था। पानी पिलाना तो पुण्य है ना बाबा जी, पानी पिलाना तो पुण्य है ना बाबा जी। संत ने कहा पानी पिलाना पुण्य है, हम मना नहीं कर रहे, पानी पिलाना पुण्य है, हम मना नहीं कर रहे, पर निवेदन इतना सा है, अगर वो पानी पीने वालों को तुम उस सरोवर का रास्ता दिखा देते और वहां वो पानी पीते, तो पीछे से जितने आ रहे होते वो भी पानी पीने सरोवर तक जाते। शिव महापुराण की कथा कहती है, भूखे को भोजन कराना पुण्य है, प्यासे को पानी पिलाना पुण्य है। शिव महापुराण की कथा कहती है, पर भूखे को भोजन कराना पुण्य है, तो भूखे को भोजन कमाने का तरीका सिखाना उससे दुगना पुण्य है, दुगना पुण्य। भिखारी को भिक्षा दो, मना नहीं है, हम मना नहीं करेंगे, क्योंकि कल से भिखारी आंदोलन पर बैठ जाएंगे हमारे नाम पे। आप भिखारी को भिक्षा दो, हम मना नहीं करेंगे, भिखारी को भीख दो, हम मना नहीं करेंगे, पर भिखारी भीख ही ना मांगे, उसके लिए एक पहल करो कि कहीं उससे कहो, कब तक भीख मांगेगा, कब तक मांगेगा, चल
मैं तुझे किसी दुकान पर काम पे लगा देता हूँ, 200-500-1000 रुपये मिलेंगे तो तेरी भी जिंदगी चलेगी और तेरी शान सत्ता बढ़ेगी, तो भिखारी नहीं कहलाएगा। पर दुनिया में ऐसे कई लोग ऐसे हैं जो भिखारी की भिखारी रहना पसंद करते हैं, तो बढ़ना ही नहीं चाहते। भूखे को भोजन कराना पुण्य है, पर भूखे व्यक्ति को कब तक भोजन कराओगे? उसको कमाने का तरीका सिखाओ कि हम रोटी कैसे कमा सकते हैं, हम रोटी कैसे ला सकते हैं, हम अपना घर कैसे चला सकते हैं। पुण्य है, मना नहीं है। आज का व्यक्ति इतना विचित्र हो गया है, उसको सेवा नहीं करना है, उसको काम नहीं करना, बस कहीं से उसको कुछ मिल जाए, धन लाया, गलत जगह पर लगाया, जुए में, मदिरा पान में, वेश्यावृत्ति में, मांसाहार में, और धन नाश कर कर फिर मांगने पहुंच गया। हमने पहले भी कथा में कहा, आज भटिंडा की कथा में फिर कह रहा है। गाय गौमाता, बेटी घर की अपनी कन्या बेटी, और लक्ष्मी पैसा। सोच समझ कर देना कि तुम कहां दे रहे हो। गौ माता को सोच समझ कर देना, किसी ऐसे के हाथ में गौ माता का दान मत दे देना कि उसने थोड़े दिन रखा, दूध दिया जब तक रखा, और बाद में मालूम पड़े वो कसाई के यहाँ कटने चली गई। अपनी बेटी का कन्यादान ऐसे के हाथ में मत कर देना। बहुत बड़ा पेट्रोल पंप देख लिया, गाड़ी देख ली, बंगला देख लिया, और मालूम पड़े बेटी को कोई इज्जत ना मिले, बेटी को सम्मान ना मिले, मीठे बोल ना मिले, आदर ना मिले, सम्मान ना मिले, और बेटी रोती है तो फिर माँ बाप को रोना पड़ता है। गाय का दान करने से पहले 50 बार विचार करो, क्या इसके घर में गाय बांधने की जगह है तो गौ दान करो। बेटी दान करने से पहले, कन्या दान करने से पहले विचार करो, क्या लड़का अच्छा है, मेरी बेटी का आदर करेगा, सम्मान करेगा, सत्कार करेगा। ज्यादा गाड़ी बंगला जायदाद नहीं देखना, हमें यह देखना है कि मेरी बेटी का आदर करेगा कि नहीं करेगा, मेरी बेटी को सत्कार देगा कि नहीं देगा, मेरी बेटी का सम्मान करेगा कि नहीं करेगा, मेरी बेटी को आदर वचन बोलेगा कि नहीं बोलेगा। और लक्ष्मी पैसा, ऐसे भिखारी के कटोरे में मत दो जो लेकर जाए और बाद में मदिरा में लगा दे, जुए में लगा दे, मांसाहार में, वेश्यावृत्ति में लगा दे। गाय गलत जगह जाती है तो रोती है, तो दान करने वाले को रोना पड़ता है। बेटी गलत जगह चली जाती है तो कन्या दान करने वाले को रोना पड़ता है, और लक्ष्मी गलत जगह चली जाती है तो दान करने वाले को रोना पड़ता है। रोना पड़ता है। गलत जगह पर मत जाने दो, धन का सही उपयोग। हम तो आप लोगों से